ये जो ट्रांजिशन है ना टू अ मॉडर्न एग्री इकोनॉमी, जिसमें हम किसान को भी एनफ्रेंचाइज करें, उसको वो सर्विसेज मुहैया हो जाए, वो इनपुट्स मुहैया हो जाए, जिससे उसकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। एग्रीकल्चर में मैं कहता हूँ कोई पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती अगर फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा नहीं हो रहा है, अपटेक ही नहीं होनी उसकी, तो वो इस तरह की कोई पॉलिसी लाना मुनासिब ही नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक नए निज़ाम की तरफ अगर एग्रीकल्चर को लेके जाना है, वो हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंट कोई निज़ाम अगर शिफ्ट होना है तो कंसिस्टेंट हैंड होल्डिंग ज़रूरी है, टू इनवाइट इन्वेस्टर्स, टू मेक श्योर। अब यही जो हम गंदम की बात कर रहे हैं, 1-2 साल ये डीरेगुलेशन वाले थे, इसमें बड़ी हमने मेहनत की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, खास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, कि भाई ये इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है, ये निज़ाम मौजूद है, इस पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पंजाब में अच्छे बड़े स्केल पे हो चुका है, तो इसको करें। पता ही चला 1-2 महीने के बाद गंदम की जब क्रॉप आ गई तो पता चला कि वो छापे पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि वो उसकी प्रिपरेशन उस तरह नहीं हुई थी। ये निज़ाम पायलट होना था। अब वो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग जिनको हमने कन्विंस किया था कि आप इस सेक्टर में आए, इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, पूरा निज़ाम मौजूद है, उन्होंने फ़ोन करने शुरू किया कि भाई ये छापे पड़ रहे, हम अपने बोर्ड से कह के आ गए कि ये इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्ट करना है। सो दैट्स नॉट द वे यू गोइंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, मेरे ख्याल से और इतनी तेजी से ऑफिशियल्स भी चेंज होने लगे, अगर और पॉलिसीज चेंज होने लगे, तो कोई इन्वेस्टर को किस तरह से लाएंगे आप? अगर हुकूमत के पास वो तमाम सरमाया होता जो उस वक्त 60s में गवर्नमेंट वाज द बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड इट मेड सेंस कि गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करे, और प्राइवेट सेक्टर में वो स्ट्रेंथ थी ही नहीं उस वक्त, तो हम कहते नहीं यार गवर्नमेंट ही कर ले ना। गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो, और जहां सूबों में जहां पे थोड़े एक्सेस कैपिटल है, वो जितनी जरूरत है उससे बहुत दूर है। वो ऐसा नहीं है कि जी वो सूबों के पास पैसा है तो बस एग्रीकल्चर ठीक हो जाएगा उससे, ऐसा नहीं है। तो लेट द प्राइवेट सेक्टर कम इन एंड सर्व द फार्मर। तो इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर आने में इंटरेस्टेड है, तो यानी कि इस शोबे में जो भी वो प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है उसमें मुनाफा भी है, तभी तो वो आने में दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल, और दुनिया भर में इस तरह से होता है। फार्मर्स को मशीन मैकेनाइजेशन सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं, वेयर हाउसिंग कंपनियां हैं, सीड कंपनीज हैं, इन सेक्टर्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको बताऊं कि कोविड के बाद से मैंने देखा है कि अक्रॉस पाकिस्तान कॉर्पोरेट सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, लीडिंग ओनर्स ऑफ बिजनेसेस हैव बिगन टू आस्क कि यार हम और कौन से सेक्टर्स में हम जा सकते हैं। और एग्रीकल्चर इज अ सेक्टर जो कोविड में तो रुका ही नहीं, कैसे कभी भी नहीं रुक सकता। यू कांट स्टॉप द काउज फ्रॉम मिल्किंग, यू कांट स्टॉप द व्हीट फ्रॉम ग्रोइंग। सो ये एक सेक्टर चलता रहा, गाड़ियां भी रुक गई, सब कुछ रुक गया। तो many people decided कि इस तरफ हमें आना चाहिए। उसके बाद last 2-3 years government has been very active in citing agriculture as a sector.